अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम। अब प्रश्न उठता है इस चौपाई में, हनुमान जी के पास वो कौन कौन सी 8 सिद्धियां हैं। पहली सिद्धि, अष्ट सिद्धि में हनुमान जी के पास प्रथम सिद्धि जो है उसका नाम है अड़िमा। क्या नाम है? अरे बोलिए 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 भैया। अड़िमा नाम की सिद्धि। इससे क्या होता है और हनुमान जी क्या करते हैं? अड़िमा नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को सिद्धि के बल पर छोटा कर सकता है, हाइट को घटा सकता। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया। हाँ, कहां, कब? सुंदर कांड में, लंका में। कब किया? जब लंका में प्रवेश करना था। कैसे प्रयोग किया? मसक समान रूप कपीधरी, मसक समान रूप कपीधरी। पहली सिद्धि का प्रयोग। चले वो सुमर नर हरि, लंकर चले वो सुमर नर हरि। पहली सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका में किया। लंका जाते समय किया। मसक समान रूप कपिधरी। मसक मतलब, मसक का मतलब होता है मच्छर के जैसा। क्या होता है? लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। ना 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 ना। कुछ लोग कहते हैं क्या हनुमान जी मच्छर बन गए? और कुरुक्षेत्र के आदमी तो महान ही होते हैं। हाँ, एक कुरुक्षेत्र का आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी अगर हनुमान जी मच्छर के जैसे बन गए तो जो राम जी ने अंगूठी दी थी वो कहां गई? अंगूठी के बीच में उड़त गए क्या? हमने कहा ठटरी के बरी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये अपनी बुंदेली भाषा मत बोलो, आप तो सही सही बताओ, हम भी हरियाणा वाले हैं। वो हनुमान जी जब मच्छर के जैसे बने तो अंगूठी कहां गई? हमने कहा भैया एक बात बता। बोले हाँ बता। हम भी हार जाएं ऐसा थोड़ी हो सकता। हमने कहा भैया तुमने सुना है लंका में 52 गज गज के लोग रहते थे? बोले हाँ। हमने कहा जब इतने लंबे मोटे तगड़े लोग रहते थे तो तुम्हारे जो हरियाणा वाले छोटे मच्छर हैं वो कुछ बिगाड़ सकते हैं? बोले नहीं। तो हमने कहा 52 गज के आदमी को कितना बड़ा मच्छर कम से कम काट सकता? बोले कम से कम बिल्ली बराबर। तो हमने कहा अगर बिल्ली बराबर हनुमान जी मच्छर बने तो फिर तो अंगूठी का कोई लफड़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बोले फिर कोई लफड़ा नहीं। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है अड़िमा। इसका प्रयोग 2 बार किया। एक बार मसक समान रूप धारण के लिए पहला प्रयोग कहां किया? आहा, जस जस सूर्य सा बदन बढ़ाए, जस जस सुर साबदन बढ़ावा, बढ़ावा।
बदन बढ़ावा जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो रास्ते में हनुमान जी को इस सिद्धि का प्रयोग करने का मौका मिलता। सुरसा नाम की माता जी आती, हनुमान जी से कहती हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं जो खा जाओगी, हैं? हम क्या समोसा हैं, कचौड़ी हैं जो खा जाओगी? सुरसा नाम की देवी जी बोली नहीं नहीं नहीं, चाहे जो हो, हमें देवताओं ने भेजा, हनुमान जी हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी। हनुमान जी बोले लो तो खा जाओ, खा जाओ। जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने रूप बढ़ा लिया। अब विचार करो, मुंह छोटा सा हो और गोलगप्पा बड़ा हो, क्या उपाय है? दो ही उपाय है, या तो फोड़ के खाओ या ना खाने का ही प्रण ले लो, पानी पी करके ही रह जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी ने यही किया। सुरसा देवी से ज्यादा विशालकाय मुंह से दुगना रूप धारण कर लिया। अब हनुमान जी को वो फोड़ तो सकती नहीं कि फोड़ दे। उपाय क्या? तो सुरसा नाम की देवी जी ने मुंह डबल कर लिया। 16 जोजन मुख तेहि भयऊ तुरत पवन सुत। तुरंत हनुमान जी ने 32 का मुख कर लिया, शरीर कर लिया। और जब सुरसा नाम की देवी जी ने 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया। हनुमान जी ने सोचा अगर हमने 2400 किलोमीटर का शरीर किया तो नाक तो राम जी के पास पहुंच जाएगी और कान जानकी माता के पास में। क्या किया जाए? हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया। जब सुरसा नाम की देवी जी ने मुख बढ़ा लिया, तब हनुमान जी ने अपनी 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि का यहां पर प्रयोग किया, अरिमा नाम की सिद्धि का। क्या? तुरत 7 योजन तिहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कथा का मतलब क्या है? मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा का अर्थ है अगर कोई बड़े से बड़ा संकट तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुमसे वो बड़ा हो और संकट सामने खड़ा हो, उस वक्त लड़ना नहीं चाहिए, छोटा बन जाना चाहिए। संकट निकल जाएगा, तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। अब भाई कोई छोटा मोटा आदमी पहाड़ से टकराए तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। हाँ जी अना जी बोलो, हाँ जी अना जी बोलो, सीताराम जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, कोई बड़ा हो ना उससे टकराना नहीं है। ना ना ना, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए और मूर्ख मारे लठ से फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी आदमी बुद्धि से मारता है और मूर्ख लठ से मारता है। जो बुद्धि से मारता है वो फंसता नहीं है, जो लठ से मारता है वो जेल जाता है। बोलो जय बजरंग बली। इसलिए हनुमान जी की सिद्धि क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी के पास में छोटे बनने की कला है। मतलब हनुमान जी महाराज विनम्र भाव के हैं। तो पहली सिद्धि अरिमा का प्रयोग किया, इसलिए हमने चौपाई ली। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार हनुमान जी ने पहली सिद्धि का प्रयोग किया। समझ में आ गया? तो पहली सिद्धि कौन है हनुमान जी के पास? अरिमा। कौन सी? बोला बोला बोला, अरे जोर से तो बोला।
अरिमा, अरिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? बोलो ना भैया। छोटा स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है? छोटा स्वरूप, स्मॉल। हाँ, तो अरिमा नाम की सिद्धि का ये प्रभाव है। इसलिए भैया हम ये चौपाई पढ़ते हैं तो 8 सिद्धियां दिमाग में होनी चाहिए। जब दिमाग में होंगी तब भैया अपन को चौपाई पढ़ने में और ज्यादा आनंद आएगा। भाई जिसके बारे में पता लग जाएगा तो उसको देख करके और ज्यादा आनंद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी या ना जी? इसीलिए चौपाई के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बोलो जय सिया राम। एक बात है, यह सिद्धि में हनुमान जी छोटे तो भय, पर एक कॉमन सी बात है, बुरा ना मानना। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। जो घमंडी अभिमानी होता है उसका पहला दरवाजा ही पतन से खुलता है। एक संत हमसे कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती है? देखो, बुरा ना मानना, हनुमान जी इतने बड़े, बड़ा वही है जो बड़ा सोचता है। अभी हम चले आ रहे थे तो हमारे साथ में हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें लेने के लिए जिंदल साहब पहुंच गए। तो अपनी गाड़ी में बैठा, बोले गुरुजी चलो। पहले तो बोले उड़न खटोला से चलो। उड़न खटोला समझ गए? हेलीकॉप्टर है। हमने कहा हेलीकॉप्टर रहने दो, हम जमीन के आदमी ठीक हैं। लेकिन बोले नहीं नहीं गुरुजी चलो। हम कहा नहीं नहीं, अपन गाड़ी से चलेंगे, बातें करते चलेंगे। तो जब चले आ रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा हमारे भारत देश का ध्वज लगा हुआ था, झंडा। उसको देखकर मन गदगद हो गया। हमने कहा बताओ क्या अद्भुत नजारा है, और कितना प्यारा हमारा तिरंगा है, और भारत भी हमारा कितना प्यारा है। तब जिंदल साहब ने हमें बताया, बोले गुरुजी ये बात हमें अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। बोले अमेरिका में जब हम गए, वहां पर हमने जब अपना भारत का तिरंगा लगाया तो वहां के एक अमेरिकी आदमी ने कहा, ये तिरंगा लो और आप हमारे देश में किसी भी प्रकार से अपनी सांप्रदायिकता, अपने धर्म का पालन कर सकते हो, राष्ट्रीयता का पालन कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब, इस कहानी का मतलब? जिंदल साहब बोले गुरुजी इसीलिए हमने भारत में जगह जगह बड़े बड़े ध्वज लगाने का संकल्प लिया है, ताकि भारत की अखंडता बनी रहे। अद्भुत बात है। देखो भैया, जो राष्ट्र से प्रेम करे वही इंसान कहलाता है। भारत माता की जय हो। हमारे हनुमान जी तो राष्ट्र प्रेमी ही हैं। लंका में विदाउट वीजा, बिना टिकट के घुस गए थे। बोलो जय बजरंग बली की। हाँ हनुमान जी, इसलिए हम कह रहे थे अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। बोलो जय सिया।